Origin. Governor and Company Merchant of London training into East Indies. गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ठीक है, ब्रिटिश की कंपनी का नाम क्या था? गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। इट वाज द टाइटल वाज गिवन बाय हुम? क्वीन एलिजाबेथ। किसने किसने क्वीन एलिजाबेथ का नाम सुना है? ठीक है, तो ये जो टाइटल था वो क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था। ठीक है, स्पेशल क्या था? 15 ईयर मोनोपोली रॉयल चार्टर का मिला है। फेस क्या था? फुल ट्रेड मोनोपोली 1813। मोनोपोली जो था वो ख़त्म हो गया टी और चाइना का छोड़ के। ठीक है, टी और चाइना का छोड़ के मोनोपोली सारी चीज़ में ख़त्म हो गया 1813 टू 1833। ट्रेड एंड पॉलिटिकल पावर एंड 1833 में क्या था? ट्रेड जो था वो फुली अबॉलिश हो गया। 1858 कंपनी अबॉलिश हो गया एंड क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। कंपनी अबॉलिश हो गया एंड 1858 में क्या था? क्राउन रूल। ठीक है, क्राउन रूल क्या था? स्टार्ट हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स कितने थे? 26 थे, जिसमें 24 क्या थे? डायरेक्टर थे। 1608 में क्या था? कैप्टन हॉकिन ने रीच करा सूरत एंड शिप का क्या नाम था? हेक्टर। ठीक है, 1608 में कैप्टन हॉकिन क्या करते हैं? सूरत जाते हैं। शिप का क्या नाम था? हेक्टर। एंड ये बोलते क्या है? पर्शियन एंड टर्किश। जहांगीर मनसब 400 का मिलता है एंड टाइटल क्या मिलता है? इंग्लिश खान। 1608 टेम्पररी फैक्ट्री होता है सूरत में। 1613 फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री इन सूरत। हेड का कौन थे? थॉमस एडवर्ड। थॉमस एडवर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री कहाँ पे आता है? सूरत में आता है। एंड फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री के हेड कौन होते हैं? थॉमस एडवर्ड। थॉमस एडवर्ड क्या होते हैं? फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री के हेड होते हैं। तो फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री के हेड कौन होते हैं? तो थॉमस एडवर्ड। ठीक है, थॉमस एडवर्ड क्या होते हैं? फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री के हेड होते हैं। 1616 में क्या होता है? मसूलीपट्टनम में साउथ इंडिया रीजन में फर्स्ट साउथ इंडिया का फैक्ट्री होता है। एंड 1651 में क्या था? अजमेर सर थॉमस रो गॉट फुल ट्रेड। 1632 गोलकोंडा डिकन में गोल्डन फार्मन। 1633 बालासोर। ठीक है, बालासोर ईस्ट में था। फर्स्ट ईस्टर्न इंडिया फैक्ट्री। फर्स्ट ईस्टर्न इंडिया फैक्ट्री। ठीक है, गोलकोंडा में गोल्डन फार्मन होता है। 1639 में मद्रास में फ्रांचिस डे सेलिब्रेट होता है। 1651 में 3000 बंगाल एनुअल टैक्स होता है, शायद सुझा देते हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन होते हैं? विलियम हेडगेस। फोर्टिफिकेशन का डिस्प्यूट होता है। औरंगजेब 1686 में ब्रिटिश को डिफीट करते हैं एंड ब्रिटिश फ्लेड टू फीवर आइलैंड। ठीक है, और ब्रिटिश कहाँ भाग जाते हैं? फीवर आइलैंड में, जब औरंगजेब उनको डिफीट करते हैं तो। 1698 में 3 विलेज साथ में आता है, सुल्तानती, कालीकाता एंड गोविंदपुर, फ्रॉम अजीमुल शाह फॉर ₹1200 में। सोचो, फाउंडर कौन होते हैं? जॉब चारनॉक। फोर्ट नेम क्या होता है? फोर्ट विलियम। फर्स्ट प्रेसिडेंट चार्ल्स आयरे। कोलकाता को कौन फाउंड करते हैं? चारनॉक। बॉम्बे गर्नैल ओंगियर एंड मद्रास फ्रांचिस डे। बॉम्बे गर्लैंड ओंगियर एंड कोलकाता जॉब चारनॉक। फारूक सियार एंड शाही फारमैन 1717 में डेलीगेशन कौन करते हैं? जॉन सरमैन। डॉक्टर कौन होते हैं? विलियम हैमिल्टन। एंड रिजल्ट क्या होता है? शाही फरमान। तो डॉक्टर कौन होते हैं? हैमिल्टन एंड डेलीगेशन सरमैन। टैक्स फ्री ट्रेड इन बिहार बंगाल एंड उड़ीसा 3000 का होता है। 3000 का क्या होता है? टैक्स फ्री ट्रेड होता है बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। ठीक है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में क्या होता है? टैक्स फ्री ट्रेड होता है। फ्री ट्रेड होता है बॉम्बे एंड सूरत में 10,000 का। एंड बॉम्बे एंड सूरत में क्या होता है? फ्री का क्या होता है? ट्रेड होता है। कितने का होता है? 10,000 का होता है। इंग्लिश कॉइन लीगल इन मुगल एम्पायर।
और इंग्लिश कॉइन क्या होता है? लीगल मुगल एम्पायर में। हिस्टोरियन और में ने इस चीज़ को क्या कहा था? मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। 1620 का फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे होता है? ट्रैंक्वे बार। एंड 1676 सेरमपुर। 1854 सोल्ड टू ब्रिटिश एंड लेफ्ट इंडिया। फर्स्ट एग्जिट सबसे पहले डेनिश ही छोड़ के चले जाते हैं। तो फ्रेंच कंपनी के फाउंडर कौन थे? लुइस 14। ठीक है। 1667 में फर्स्ट एक्सपेंडिशन किसके अंदर होता है? फ्रेंचकॉइस कैरोन। ठीक है। फ्रेंचकॉइस कैरोन के अंदर क्या होता है? फर्स्ट एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपेंडिचर किसके अंदर होता है? फ्रेंचकॉइस कैरोन। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे आता है? सूरत। 1668 में फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में होता है। एंड सेकेंड फैक्ट्री कहाँ पे होता है? मासूलीपट्टनम। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे होता है? सूरत। एंड 1669 में क्या होता है? सेकेंड फैक्ट्री कहाँ पे होता है? मसूलीपट्टनम। 1673 में पौंडीचेरी फाउंड होता है और फिर हेडक्वार्टर हो जाता है। 1690 में क्या होता है? फोर्ट ओरिएंटलिस एंड चंदागौर। एंड 1721 में क्या है? कॉलोनी एट मॉरिशियस। एंड 1739 में कॉलोनी होता है कराईकल। स्मार्ट मर्चेंट ब्रॉट मनी होम। ठीक है। इससे आप याद रखना, सूरत, मसूलीपट्टनम, बालासोर, मद्रास एंड हुगली किस तरीके से कहाँ पे ट्रेड होता है। तो स्मार्ट मर्चेंट ने क्या करा? बहुत सारा पैसा घर लाया। तो स्मार्ट मर्चेंट ब्राउट वॉट मनी होम। तो इस तरीके से क्या आप याद कर पाओगे? स्मार्ट मर्चेंट ब्राउट वॉट मनी होम। ठीक है। स्मार्ट मर्चेंट ने क्या लाया? पैसा। पैसा कहाँ लाया? घर लाया। ठीक है। सुकागो, सुल्तानती, कालीकटा एंड गोविंदपुर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म होता है? 1600 में। एज गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। क्वीन एलिजाबेथ वन गिव 15 ईयर मोनोपोली। 31 दिसंबर 1600। मोनोपोली 1813 तक क्या हुआ? कंटिन्यू किया। 1813 में क्या होता है? ट्रेड मोनोपोली खत्म हो जाता है। एंड 1833 में कंपनी स्टॉप्ड ट्रेड, ओनली पॉलिटिकल एंड एडमिन बॉडी। 1858 में कंपनी रूल एंड हो जाता है एंड इंडिया अंडर कंपनी क्राउन। एंड इंडिया क्या हो जाता है? कंपनी क्राउन के अंदर आ जाता है। ब्रिटिश के अंदर 26 डायरेक्टर होते हैं। 1668 गॉड बॉम्बे। ब्रिटिश को बॉम्बे भी मिल जाता है कब? 1668 में। ठीक है। तो 1668 में क्या होता है? ब्रिटिश जी को बॉम्बे भी मिल जाता है। ठीक है। 1668 में क्या होता है? ब्रिटिश को बॉम्बे भी मिल जाता है। ठीक है। 1668 में क्या होता है? ब्रिटिश जी को बॉम्बे भी मिल जाता है। रिलेशनशिप विद मुगल हॉकिंस जो थे 1608 में केम टू सूरत ऑन शिप हेक्टर। ठीक है। और शिप का क्या नाम था? हॉकिंस जो थे 1608 में आते हैं एक शिप से। ठीक है। उस शिप का नाम क्या था? 1608 में जब वो शिप से आते हैं, उस शिप का नाम था हेक्टर। मिट जहांगीर, और ये अजमेर में जाके जहांगीर से मिलते हैं। ठीक है। जहांगीर उनको 400 रुपये का मनसब देते हैं, टाइटल देते हैं इंग्लिश खान। ठीक है। इंग्लिश खान। ठीक है। होता है ना, वो सोचे चलो अपने मन का कुछ कहते हैं, 400 रुपया दे दिए। एंड फर्स्ट टेम्पोरेरी फैक्ट्री सूरत में 1608 में आता है। एंड परमानेंट फैक्ट्री कहाँ पे होता है? 1613 में। एंड इसके हेड कौन होते हैं? थॉमस एडवर्ड। थॉमस एडवर्ड क्या होता है? थॉमस एडवर्ड हेड होते हैं। एडवर्ड। ठीक है। थॉमस एडवर्ड क्या होते हैं? हेड होते हैं। थॉमस रो 1615। मिड जहांगीर विद लेटर फ्रॉम जेम्स वन। ठीक है। थॉमस रो जहांगीर से मिलते हैं। लेटर किसके साथ आता है? जेम्स वन के साथ। गॉट परमिशन टू ट्रेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। उनको परमिशन मिलता है ताकि वो ट्रेड कर पाए इंडिया के सारे पार्ट में। ठीक है। तो थॉमस रो कब आते हैं? 1615 में। ये जहांगीर से मिलते हैं विथ लेटर, और ये एक लेटर लेके आते हैं। जेम्स जी लेटर देते हैं, कहते हैं थॉमस रो आप 1615 में जा रहे हो, मेरा लेटर पहुंचा देना। तो गॉट परमिशन टू ट्रेड इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, और इनको ही
सारे पार्ट में ट्रेड करने का परमिशन मिलता है। हॉकिंस जो आते हैं शिप हेक्टर मेट करते हैं, जहाँ आगे से इंग्लिश खान का टाइटल ले जाते हैं। फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री सूरत में करते हैं। हेड क्या होते हैं अब फैक्ट्री के हैं थॉमस एडवर्ड, उसके बाद थॉमस रो आते हैं जेम्स वन का लेटर लेके, एंड ट्रेड का सारे पार्ट ऑफ इंडिया में इनको परमिशन मिल जाता है। मसूलीपट्टनम 1611 फर्स्ट इन साउथ इंडिया, ठीक है। बालासोर उड़ीसा फर्स्ट इन ईस्ट इंडिया, ठीक है। एंड मद्रास क्या था, टेकन बाई फ्रांचिसे डे 1639 में, ठीक है। फ्रांचिसे डे 16। हुगली फ्रॉम सासूचा कितने रुपए का, 3000 रुपए का, ठीक है। हुगली 3000 रुपया का। फॉर्मेशन ऑफ कोलकाता इन 1698 ब्रिटिश कॉस्ट सुल्तानती कोलिकता एंड गोविंदपुर 1200 रुपए का। गॉट जॉब चारनॉक फाउंडेड कोलकाता, जिसको वो फोर्थ विलियम कहते थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, चार्ल्स आईरे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, आईरे, वो वाले आईरे नहीं जो मार दिए थे। फरुख सियार गिवन ड्यू टू ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर हैमिल्टन, ठीक है। फरुख सियार फार्मैन, ठीक है। गिवन ड्यू टू ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर हैमिल्टन, ठीक है। क्योंकि इन्होंने एक बार ना फारूक सियार बीमार हो गए थे, तो डॉक्टर का नाम था हैमिल्टन। तो डॉक्टर विलियम हैमिल्टन आते हैं, फारूक सियार का क्या ही इलाज करते हैं, एंड सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, इनफैक्ट फारूक सियार का इलाज करना, ठीक है। तो वो बोलते हैं हैमिल्टन जी आपने मेरा इलाज करा है, आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा मैं ट्रेड करूँगा, क्योंकि सबको उस टाइम ट्रेड में इंटरेस्ट था। देखो डॉक्टरी वाली पढ़ाई है ना, इफ़ यू आर इन द मेडिकल फील्ड ऑफ कोर्स यू कैन अर्न मनी, बट एवरीबडी नोज दैट थ्रू ट्रेड you can actually build a monopoly. Okay, of course through doctor, mbbs doctor as well, to treatment as well, but that time their approach was that they want trading permissions. Of course he got the trading permission, Hamilton, and it was called Magna Carta of East India Company. कंडीशन क्या था, ट्रेड फ्री, टैक्स फ्री ट्रेड, बिहार बंगाल एंड उड़ीसा में आप ट्रेड करो, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 3000 का। फ्री ट्रेड कहाँ पे, बॉम्बे एंड सूरत में 10,000 का, ठीक है। बॉम्बे एंड सूरत में क्या था, फ्री ट्रेड कितने का, 10,000 में, बॉम्बे में एंड सूरत में। इंग्लिश कॉइन्स वैलिड इन मुगल टेरिटरी, एंड इंग्लिश कॉइन क्या था, वैलिड हो गया मुगल टेरिटरी में। यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, डेनिश ट्रैंक्यूबैर लेफ्ट इंडिया फर्स्ट, ठीक है। ट्रैंक्यूबैर 1620 लेफ्ट इंडिया फर्स्ट इन 1854। फ्रेंच 1664 हेडक्वार्टर कहाँ पे था, पौंडीचेरी। फ्रेंच 1664 और हेडक्वार्टर कहाँ था फ्रेंच का, पौंडीचेरी, ठीक है। ट्रंकीब्यूर में ये अपना फैक्ट्री करते हैं डेनिश, और ये 1854 में इंडिया छोड़ देते हैं। 1746 टू 1748 वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन होता है मेन, और यहाँ पे एक्सला चापेले, एक फिल्म भी आया था ना एक्सला चापेले, वैसे ही एक होता है ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन 1746 टू 1748। एक मेरा ऑलरेडी एक अपलोडेड वीडियो है, वो आप देख लेना इस पे, कर्नाटक वॉर पे। सेकेंड में 1749 टू 54 कर्नाटक एंड हैदराबाद के बीच का होता है, यहाँ पे पौंडीचेरी साइन होता है। सक्सेशन ऑफ कर्नाटक एंड हैदराबाद एंड 1758 टू 63 7 ईयर, 7 साल का वॉर होता है। यहाँ पे वैंडी वॉश होता है, बैटल ऑफ वैंडी वैश, एंड ये 1760 में होता है। यहाँ पे ब्रिटिश जो होते हैं वो जीत जाते हैं। वैंडी वैश में ब्रिटिश जो होते हैं आईकूट होते हैं, एंड फ्रेंच लैली, अनडिसाइडेड फ्रेंच डिफीट इन इंडिया। इफेक्ट ऑफ कर्नाटिक वॉर क्या होता है, ब्रिटिश को सुप्रीम पावर मिल जाता है। फ्रेंच एंड ऑफ द एम्बिशन इन इंडिया, इंडिया स्टार्टेड वीकेंड, ठीक है। बिग डोर ओपन फॉर ब्रिटिश एक्सपेंशन, लेटर पलासा 1757 में, बक्सर 1754 में। मेमोरी क्या होता है, 1600 में कंपनी, सूरत परमानेंट 1613, फार्मर 1717, वैंडी वॉश 1760। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 स्टार्ट होता है इंग्लैंड में। इसका ऑफिशियल नेम क्या था, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। गवर्नर एंड कंपनी, देखो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ व्हाट, मर्चेंट्स ऑफ वेयर, लंदन ट्रेडिंग इनटू वेयर, ईस्ट इंडीज। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज क्या है, आंख बंद करके पूछो।
क्वीन वन एलिजाबेथ, ठीक है, इन्होंने चार्टर एक्ट का परमिशन 31 दिसंबर 1600 को दिया एंड दिस चार्टर गेव देम मोनोपोली एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विद ईस्ट कंट्रीज, ठीक है, फॉर 15 ईयर्स, ठीक है, 15 साल का ट्रेडिंग राइट मिल गया। स्लोली दिस कंपनी बिकेम मोस्ट पावरफुल एंड यूरोपियन कंपनी इन एशिया। स्लोली क्या हुआ, ये कंपनी बहुत पावरफुल बन गई एंड वेरी पावरफुल इन द यूरोपियन कंट्रीज। मोनोपोली पीरियड की हम बात करें तो 1600 टू 1813 ईस्ट इंडिया कंपनी इंजॉय ट्रेड मोनोपोली। 1600 से 1813 तक ट्रेड मोनोपोली एक ऐसी चीज़ थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने इंजॉय करा। इन 1813 द ट्रेड मोनोपोली जो था वो एंड हो गया एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना। फ्रॉम 1813 टू 1833 कंपनी वर्क बोथ एज ट्रेडर एंड पॉलिटिकल रूलर, ठीक है, 1813 टू 1833 तक कंपनी जो था ट्रेडर एंड पॉलिटिकल रूलर बन के काम करा। In 1813 to 1833, company worked as what? Trader and political ruler. In 1833 character had company trade right fully ended. ठीक है, 1833 character had में क्या हुआ, कंपनी का ट्रेड राइट जो था वो क्या हुआ, फुल्ली क्या हुआ, खत्म हो गया एंड कंपनी बिकेम ओनली पॉलिटिकल रूलर एंड कंपनी क्या बन गया, सिर्फ पॉलिटिकल रूलर बन गया। 1833 का चार्टर एक्ट में कंपनी ट्रेड राइट जो था पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है एंड कंपनी बस एक पॉलिटिकल रूलर बन जाता है। 1858 में आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 द कंपनी वाज अबॉलिश्ड एंड इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन, क्वीन विक्टोरिया। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखो तो कंपनी वाज मैनेज्ड बाय 26 मेंबर बोर्ड, इसमें चेयरपर्सन थे, वाइस चेयरमैन थे एंड 24 अदर मेंबर्स थे। अर्ली एक्सपेंशन क्या था, 1608 कैप्टन हॉकिन केम टू द पोर्ट ऑफ सूरत ऑन अ शिप नेम्ड हेक्टर, ठीक है, वो सूरत आते हैं और एक शिप से आते हैं, शिप का नाम तो हमेशा है गैब्रियल वगैरह, तो यहाँ पे ये आता है हेक्टर। हॉकिन यहाँ पे जहांगीर से मिलते हैं अजमेर में। हॉकिन कुड स्पीक पर्शियन एंड टर्किश, ठीक है, अब हॉकिन जब आते हैं ना तो वो पर्शियन और टर्किश बोल पाते हैं। तो वाह, जहांगीर ने बोला वाह भाई तुम तो पर्शियन टर्किश बोल रहे हो, तो तुमसे तो इम्प्रेस होना बनता है, तो इम्प्रेस हो जाते हैं। जहांगीर गिव हॉकिंस मनसब ऑफ 400, ठीक है, 400 का मनसब देते हैं और एक टाइटल देते हैं इंग्लिश खान। फर्स्ट फैक्ट्री, टेम्परेरी फैक्ट्री इन सूरत आता है 1608 एंड परमानेंट फैक्ट्री 1613 में विद जहांगीर परमिशन। हेड ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री बना है तो कोई हेड भी बनेगा, तो थॉमस एडवर्ड को बोलते हैं कि थॉमस एडवर्ड जी क्या आप हेड बनेंगे, तो थॉमस एडवर्ड बोलते हैं ठीक है मैं तो हेड बनूंगा। अब होता है ना किसी को तो हेड तुम बनाओगे ना। 1611 मसूलीपट्टनम, फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया कौन था, 1611 के मसूलीपट्टनम में, ठीक है। 1632 गोलकोंडा, गॉट गोल्डन फार्मन फ्रॉम सुल्तान एंड 1632 गोलकोंडा में 1632 गोलकोंडा, ठीक है, गोलकोंडा, यहाँ पे क्या होता है, गॉट गोल्डन फार्मन, ठीक है, फ्रॉम सुल्तान। गोल्डन फार्मन कहाँ से मिलता है, सुल्तान से, ठीक है। एंड 1633 बालासोर में फर्स्ट फैक्ट्री होता है ईस्ट इंडिया में। 1639 Madras, Franchises acquired Madras and 1651 हुगली गॉट ट्रेड फैसिलिटी फ्रॉम सासूजा, 3,000 रुपये का, ठीक है, 3,000 रुपये का क्या होता है, ट्रेडिंग फैसिलिटी मिलता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बॉम्बे एंड कोलकाता, इन 1668 कंपनी रिसीव्ड बॉम्बे फ्रॉम चार्ल्स किंग टू एंड इन 1698 ब्रिटिश गॉट सुल्तानती कोलकाता गोविंदपुरम फ्रॉम सूबेदार अजीमुल शाह फॉर रुपीज़ 1200। उसके बाद क्या होता है, 3 विलेज को साथ में बना के कोलकाता बन जाता है। फाउंडर कौन थे, चारनॉक, उन्होंने फोर्ट विलियम बनाया ना। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, चार्ल्स आयरे। फरुखसियार का फॉर्मेट 1717 को होता है एंड 1717 जॉन सरनेम केम विद अ मिशन टू मुगल कोर्ट, विलियम हैमिल्टन ने क्योर करा था नो 1715 में सरमैन, ठीक है, सरमैन एक मिशन के साथ आते हैं मुगल कोर्ट। विलियम हैमिल्टन इंग्लिश डॉक्टर ने क्योर करा फैरुखसियार के डिजीजेस को। एज ए रिवॉर्ड इन 1717 फरुखसियार ने रॉयल फॉर्मन को इशू करा। इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स क्या है, इंग्लिश ट्रेडर को डू टैक्स फ्री ट्रेड बिहार, बंगाल और उड़ीसा 3,000 का।
फ्री ट्रेड होता था बॉम्बे एंड सूरत का. इंग्लिश कॉइन ऑल्सो अलाउड इन मुगल टेरिटरी. हिस्टोरियन Orme called this farmer Magna Carta of East India Company. Orme. Danish Tranquil by 1620, first European to leave India in 1854. French 1664, a state-controlled company under Louis XIV. फ्रेंच डेवलपमेंट क्या था 1668. फ्रांसीसी कैरो फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन सूरत. 1668 क्या था फ्रांसीसी कैरो कैरो फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पे बनाता है सूरत में. फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री क्या बनाता है सूरत में. ठीक है. 1668 में क्या होता है फ्रांसीसी कैरो जो होते हैं वो फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे बनाते हैं सूरत में. 1673 पौंडीचेरी बन जाता है. लेटर फ्रेंच का ये हेडक्वार्टर भी बन जाता है. British East India Company was established in 1600 during the reign of Elizabeth I. Original name of East India Company क्या था गवर्नर ऑफ एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज. तो ओरिजिनल कैरेक्टर कितना था 15 साल का. From which year to which year did East India Company join the trade monopoly? 1600 to 1813. Which Charter Act ended tea and China trade? 1813 Charter Act. After which year did company purely become political and administrative? 1833. 1833 में एक ऐसा टाइम आता है जब कंपनी जो होती है पूरी तरीके से पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है. क्या बन जाती है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. तो यही तो पूछ रहा ना किस साल में बनती है बेटा. तो 1833. इन विच ईयर डिड कंपनी फाइनली अबॉलिश? 1858 में. ठीक है. पॉलिटिकली देखो पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कब बन जाती है 1833 में. अबॉलिश कब हो जाती है 1858 में. कितने डायरेक्टर होते हैं 26. ब्रिटिश कॉल बॉम्बे फ्रॉम चार्ल्स टू. ठीक है. मैरिज वगैरह हुआ था. कैप्टन हॉकिन रीच सूरत इन 1608. उनके शिप का नाम क्या था हेक्टर. मनसब कितने रुपए का दिया गया था 400 का. फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री सूरत में था 1613 में. गोल्डन पामन वॉज इशूड बाय सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने 1632 को गोल्डन पामन इशू करा था. 2 बार वीडियो देखना फिर कहीं से तुम पढ़ना जहाँ से पढ़ रहे हो. अगर तुम 1 घंटा भी ये वीडियो देखोगे तुम्हारे लिए इजी होगा. फाउंडर ऑफ मद्रास सिटी कौन थे? फ्रांसिस डे. फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिश क्या था बालासोर ईस्ट में पूछ रहा है 1633. कोलकाता वॉज फाउंड बाय कंबाइनिंग 3 विलेजेस सुल्तानती कलिकता गोविंदपुर. दे वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अजीमुशाह शहनशाह ऐसे सुने हो ना उससे आया था. फाउंडर ऑफ कोलकाता कौन थे? जॉब चौनॉक. फर्रुखसियार issued farman in 1717 after being treated by विलियम हैमिल्टन. ठीक है. विलियम हैमिल्टन ने जब इनको ट्रीट करा था ना उसके बाद ठीक है ये इनके डॉक्टर थे. उनकी एक डिजीज़ आ गई थी. अब उनका डिजीज़ क्योर ही नहीं हो रहा था तो वो विलियम हैमिल्टन के पास जाते हैं. विलियम हैमिल्टन को बोलते हैं विलियम हैमिल्टन जी मुझे एक डिजीज़ हो गया है क्या आप मेरा क्योर कर सकते हो. विलियम हैमिल्टन ने कहा ठीक है. फर्रुखसियार फार्मन इज़ कंपेयर टू मैग्ना कार्टा बाय ईस्ट इंडिया कंपनी. किसने कंपेयर करा था? और में. फर्स्ट यूरोपियन कंपनी टू लीव इंडिया वॉज डेनिश. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज established in 1664. Year of establishment 1664. King of France Louis XIV. फाइनेंस मिनिस्टर बिहाइंड कंपनी फॉर्मेशन कौन था? जीन बैपिस्ट कॉलबर्ट. जीन्स बैपिस्ट कॉलबर्ट. ठीक है. फाइनेंस मिनिस्टर कौन है ईस्ट इंडिया कंपनी के? जीन्स बैपिस्ट कॉलबर्ट. ठीक है. फाइनेंस मिनिस्टर कौन है ईस्ट इंडिया कंपनी के? तो जीन बैपिस्ट कॉलबर्ट. ठीक है. तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है ईस्ट इंडिया कंपनी के? जल्दी बताओ कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है ईस्ट इंडिया कंपनी के. फाइनेंस मिनिस्टर कौन है जल्दी बताओ. ठीक है. ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है?
जीन बेपिस्ट कॉलबर्ट, ठीक है। जीन बेपिस्ट कॉलबर्ट, जीन बेपिस्ट कॉलबर्ट, ठीक है। जीन बेपिस्ट कॉलबर्ट, ठीक है। कंपनी का नाम क्या था? कंपनी स्टे इंडेस ओरिएंटलिस। नेचर ऑफ द कंपनी क्या था? स्टेट कंट्रोल्ड कंपनी, ठीक है। 1664 में फ्रेंच सेम डे एट द 1667 में फ्रांसिस कैरोन केम टू इंडिया, फर्स्ट फ्रेंच एक्सपेंडिशन होता है। 1668 में सूरत में क्या होता है? फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री होता है। 1669 में मसूलीपट्टनम फैक्ट्री बिल्ड बाई मरकरा। 1673 में पौंडीचेरी फाउंडेड बाय फ्रांसिसो मॉर्टन, फ्रांसिसो मॉर्टन। 1619 में क्या? चंद्रनगर क्या है? फोर्थ ओरिएंटलिस। डच 1632 पटना ट्रेड साल्ट पीटर। ब्रिटिश 1651 पटना गुलजार बाग इंडिगो एंड साल्ट पीटर के लिए फेमस था। एंड डेनिश 1774 में नियर नेपाल को, ठीक है, बाद में वो सोल्ड कर दिया गया था। देखो, कर्नेटिक वॉर 3 हुआ था बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, ठीक है। ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बाद वाई, क्योंकि यूरोपियन राइवलरी शिफ्टेड टू द इंडियन सॉइल्स, ठीक है। तो पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है? अगर आपके लिए बेहतर यही होगा, सेकंड वाला थोड़ा बेहतर लिखा हुआ है। अनवरुद्दीन, मोहम्मद अली, चंदा साहब, नाजिर एंड मुजफ्फरपुर जंग, ये आप देख लेना। इसमें ना एक अलग वीडियो, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, डुप्लेक्स वाला, थर्ड वाला, ये आप एक बार देख लेना। इसका अलग से वीडियो बहुत डिटेल में, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, यू कैन वॉच द वीडियो। First French East India Company was established in 1660. Name of the French East India Company was Compagnie Indes Orientalis. French company was established during the time of Louis XIV. Who helped in establishing the French company? Colbert. Nature of the French state controlled company. Nature of French company क्या? State controlled company. ऐसी company which is controlled by the state. फर्स्ट फ्रेंच एक्सपेंडिशन टू इंडिया, फ्रेंचिसो कैरन। फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पे था? सूरत। सेकंड फ्रेंच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। पौंडीचेरी वॉज एक्वायर्ड फ्रॉम शेर शाह खान लोधी इन 1673 में। पौंडीचेरी जो था वो शेर खान लोधी ने एक्वायर करा था। फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर कौन थे? फ्रैंक मार्टिन, फ्रैंक मार्टिन। फोर्ट ओरिएंटलिस क्या था? चंद्रवोर। फ्रेंच कॉलोनी इन मॉरिशियस 1721 में फाउंड हुआ था। फ्रेंच कॉलोनी मॉरिशियस में 1721 में। एंड पोर्टुगीज फैक्ट्री माही 1725। फ्रेंच कॉलोनी करैकल में 1739। इनिशियल हेडक्वार्टर ऑफ फ्रेंच क्या था? पहले सूरत था, बाद में शिफ्टेड टू पौंडीचेरी। Dutch established a factory in Patna in 1632. Which item Dutch used to trade from Patna? Cotton cloth, grain and saltpeter. ठीक है, saltpeter पोटेशियम नाइट्रेट से आता है, यूज फॉर द गन पाउडर। ब्रिटिश स्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन पटना 1651 में। ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश करा फैक्ट्री इन पटना। तो क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ने कब इस्टेब्लिश करा फैक्ट्री इन पटना? प्रेजेंट डे लोकेशन ऑफ द ब्रिटिश फैक्ट्री इन पटना, गुलजार बाग। ठीक है, तो प्रेजेंट डे लोकेशन ऑफ द ब्रिटिश फैक्ट्री इन पटना क्या है? गुलजार बाग। ब्रिटिश ट्रेडेड व्हाट आइटम्स फ्रॉम पटना? इंडिगो, कॉटन एंड साल्ट पीटर। इंडिगो, कॉटन एंड साल्ट पीटर। दानिश established a factory in 1774 in Patna. Danish factory in Patna was established in Nepalkote.
Which European company came first in Bihar, 1632? And which European company came last in Bihar, 1774? Which one European company is not mentioned to have factory in Patna? French. Two Carnatic War was fought between French and British. War of Australian Succession. Immediate cause क्या था? कैप्चर ऑफ फ्रेंडशिप बाय ब्रिटिश कैप्टन बर्नेट, ठीक है, इसकी वजह से हुआ था। फ्रेंच साइड में डुप्लिक्स ने करा था, ठीक है। हु अटैक मद्रास एंड ऑक्युपाइड इट इन 1746, ठीक है। किसने मद्रास को ऑक्युपाई किया था? लॉ बॉर्डोनाइस, ला बॉर्डोनाइस। विच फोर्टिफिकेशन काउस्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब अनवरुद्दीन एंड द फ्रेंच? मद्रास फोर्टिफिकेशन, ठीक है, जिसकी वजह से नवाब अनवरुद्दीन एंड फ्रेंच के बीच में हुआ था। हु अटैक मद्रास and occupied it in 1746? La Bordernais. Which battle happened in 1746 between the French captain Paradis and Nawab army Thomas Adair? Who lost in the battle of Adair? नवाब अरमुरुद्दीन का जो फोर्स था वो लॉस हो गया. Which treaty ended First Carnatic War? Aix-la-Chapelle. According to the Treaty of Aix-la-Chapelle, what happened to Madras? British got Madras. Who disobeyed Dupleix and returned Madras to British for 40,000 Labordinians? First Carnatic War, 1746 to 48, and major European background linked to the First Carnatic War क्या था? War of Australian Succession, which Nawab supported British Anwaruddin. Where was the Battle of Thomas? Near Adyar River. Who was the British naval commander? Captain Burnett. Labordinians क्या थे? Mauritius. Which war shows that Indian cavalry cannot stand against the European cavalry? First Carnatic War. After First Carnatic War, who emerged psychologically superior? French. Root cause of Second Carnatic War क्या? Succession and dispute, and who led French side in Second Carnatic War? Dupleix. Carnatic War, who was the French supporter of Clement? Chanda Sahib. In Carnatic, who was the British supporter of Clement? Anwaruddin. In Hyderabad, British supported whom? Nasir Jang. ठीक है, ब्रिटिश ने, एंड फ्रेंच ने मुजफ्फरपुर जंग को. विच बैटल इन 1749 किल्ड नवाब अनवरुद्दीन? अंबूर. विच यूरोपियन कमांडर was appointed by Dupleix to protect the मुजफ्फरपुर जंग? Bussy. Which British officer reversed the war by attacking Connaught? Robert Clive. Muhammad Ali became Nawab of Carnatic after the death of Chanda Sahib. Which two claimant died in the war? Chanda Sahib, Muzaffarpur Jang.